दोस्त, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है। मैं आप लोगों को कल सुपर टेट के बारे में पढ़ाया था और जो भी टॉपिक आज उसके आगे नेक्स्ट मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को वीडियो देखने से पूरा टोटल क्वेश्चन जो है सुपर टेट का आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कल परिमेय संख्या तक पढ़ा दिया था। अब परिमेय संख्या से आगे मैं थोड़ा आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, परिमेय संख्या के आगे थोड़ा सा मैं उसको बताऊंगा और उसके बाद मैं अपरिमेय संख्या बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। अभी उसमें नोट में कुछ बचा था, नोट में मैं बताना चाहता हूँ। नोट में था, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नोट में देखिए, समस्त दशमलव परिमेय संख्याएं, समस्त दशमलव परिमेय संख्याएं समस्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। समस्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। यहाँ आवर्त कर लीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया है। समस्त आवर्त दशमलव परिमेय संख्या होती है। समस्त आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आगे आपका है आवर्त दशमलव संख्याएं। आवर्त दशमलव संख्याएं आवर्त दशमलव संख्याएं आवर्त दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। आवर्त दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला है सरल शुद्ध आवर्त दशमलव संख्याएं। दूसरा है मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं। मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव संख्याएं। सरल
या शुद्ध आवर्त दशमलव संख्याएं। ठीक, तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया 0.5, 5 बार रिपीटेड है। इसको हल में लिख सकते हो 0.5 के ऊपर बार, क्योंकि जो भी संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उस संख्या को हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने बार लगा दिया, और इसको आप कर सकते हो 5, और जिसके ऊपर जितना बार रहता है वही उतना ही 9 होता है। एक बार बार लगाए हैं एक संख्या पे, एक बार 9, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, मैं दूसरा एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। अगर दूसरा एग्जांपल मैं कहूं तो इसमें आपका जैसे 0.0 313 313 313 313 313 ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, तो इसको हल में मैं कह सकता हूं, अगर 0.313 है तो इसको लिख सकते हो 0.313 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हो? बार। ठीक, क्योंकि ये 313 कई बार रिपीट हो रहा है। कई बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए इस संख्या को हम यहाँ पे बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। और इसको आगे मैं लिख सकता हूं कि 313 बटे जितनी भी संख्या, जितने ऊपर बार था उतने 9 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा सकता है। जब कटेगा नहीं तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर होगा। ये मैंने आपको सरल शुद्ध आवर्त दशमलव संख्याओं के बारे में मैंने ये बताया। ठीक, ये जो टॉपिक था ये आपका था सरल शुद्ध आवर्त दशमलव संख्याओं के बारे में मैं बताया। अब अगला नेक्स्ट बारी आता है मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं। मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं मैं इसको आप लोग को बता रहा हूं। मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं। अब अगला आता है मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं। मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं। देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याओं में जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं 0.8 17 17 डॉट 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 डॉट। अब इसमें मैं देखता हूं कि यहाँ पे 17 बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन 8 नहीं रिपीट हुआ है। तो जिस संख्या के ऊपर अगर रिपीटेड संख्या है तो वही उसका क्या हो जाता है? वही उसके ऊपर बार लगाते हैं। यानी 0.870 ऊपर के मैं बार लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बार लगाऊंगा। जब इसके ऊपर बार लगाऊंगा तो आपका इसके ऊपर मैं बार लगाऊंगा तो यही हो जाएगा। लेकिन इसको हल करने का तरीका क्या है मैं बता रहा हूं।
जैसे मैं अगर टोटल संख्या लिखना चाहूं तो 817 हो जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वही संख्या को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। उस टाइप के सरल आवर्त में सवाल सॉल्व करने का अलग तरीका है, और मिश्रित आवर्त दशमलव में सॉल्व करने का एक अलग तरीका। ठीक, तो इसको इस तरह हम जान सकते हैं। अब 8 को घटाएंगे, और जिसके ऊपर जितना बार लिखा है उतनी बार 9 लिखते हैं, और जिस पे नहीं लगा उतना 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब देखिए यहां से अगर 800 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 809 और बटे 99, ये हो जाएगा 99, 990 लिखेंगे। ठीक, अगर यहां से देखते हैं कोई कटने लायक है तो काट देंगे, लेकिन ये कटने लायक नहीं है तो इसको मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि ये कटने लायक नहीं है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं होगी। ठीक है, अब आता है नोट में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जिसे इंपॉर्टेंट नोट के बारे में कह सकते हैं। ठीक, दो परमीय संख्याओं के बीच, ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होती है। दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होती है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद मैं टॉपिक शुरू करता हूं अपरिमेय संख्या। क्या शुरू करता हूं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में मैं बताऊंगा इसका पहले डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल को बताऊंगा। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है, जिसको यानी इसकी पहले इंग्लिश लिख लीजिए, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वह संख्याएं जिसको P/Q के रूप में, अजय भाई, वह संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वह संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, वह संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे √3, √5 पाई, 1/√7, 2√3 इत्यादि इत्यादि। इसलिए मैं लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि यहीं तक आपकी अपरिमेय संख्या। अंडर रूट आप 10 भी लिख सकते हो, तो
तमाम सारी संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन इस रूप में रहे तो हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे पाई हो गया 2√3, तो इसको p बटे क्यू के रूप में नहीं माना जा सकता सरल रूप में, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। आगे आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक। देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं जब प्राकृतिक संख्या को, देखिए इसकी इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, इंटीजर नंबर, जब प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक, जब प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में व्यक्त करके के रूप में व्यक्त करके शून्य को समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है। जब प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में व्यक्त करके शून्य को समूह में व्यक्त कर लिया जाता है, तो इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। तो इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, भी नहीं कहते हैं, कहते हैं, ठीक। इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। जब प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में व्यक्त करके शून्य के समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। अब देखिए पूर्णांक संख्या कहलाता है या कहते हैं। अब यहाँ पे आपका मैं बना दे रहा हूं, इधर आपका समझ लीजिए ऋणात्मक है,
यहाँ 0 रखिए, इधर ऋणात्मक उधर धनात्मक, इधर ऋण पूर्णांक इधर धन पूर्णांक। इधर आपका 1 2 3 4 5, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये आपका संख्या रेखा है, नंबर लाइन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक नोट में लिख लीजिए। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक, तो आगे देखिए पूर्णांक के बारे में बता दिया हूं। आगे मैं जो कल टॉपिक पढ़ाया था सुपर में, पहले टॉपिक से नंबर सिस्टम से मैं शुरू किया था, तो उसमें वास्तविक संख्याओं में परिभाषा क्लियर करा दिया था, काल्पनिक संख्याओं का परिभाषा क्लियर करा दिया था, और उसके बाद मैं वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय आता है, दोनों का एग्जाम्पल सहित मैंने क्लियर करवा दिया हूँ। और इसके बाद आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को नंबर लाइन में ऋण पूर्णांक में क्या क्या होता है, ऋण पूर्णांक कह रहे थे, पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा में बता दिया। और पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस संख्या पूरी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, और इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके पूरा बता दिया हूँ। और नोट में मैं लिखवाया हूँ सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही क्लास मैं बता रहा हूँ, और इसी समय मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट दिन मैं जितने भी टाइप के बताए थे उसमें जो भी उसमें शाखाएं हैं मैं बताया था कि उसमें जो भी शाखाएं हैं उसका मैं नेक्स्ट दिन डेफिनेशन सहित, परिभाषा सहित, एग्जाम्पल सहित मैं उसको लिखवाऊंगा। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर नेक्स्ट दिन आप लोगों से मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।